मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे आपका हमारे पास एक वर्कशीट है जो मतलब प्राइमरी लेवल तक की है, तो इसको हम करेंगे और समझेंगे, है ना। तो आप जैसे पहला क्वेश्चन देख पे आ रहे होगे, ये आपको दिख रहा है काउंट एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ये यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें दे रखी है। जैसे आपको यहाँ पे टोमेटोज़ दिख रहे हैं, तो इनको हमें काउंट करना है और लिखना है कि यहाँ पे कितने टमाटर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पे है 13 टोमेटो। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, काउंट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम यहाँ पे ये सारे ब्लॉक्स काउंट करने हैं। पहले हम एक लाइन, जो ये एक लाइन है, इसमें काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक लाइन में है पूरे 10, और हमारे पास यहाँ पर है 5 लाइन, 1 2 3 4 और ये वाली 5, तो 10 × 5 हो गया आपका 50। ठीक है, तो ये तो हो गए 50। अब 50 के बाद 51 52 53 54 55 56, तो ये टोटल मिला के हो गए हमारे 56 ब्लॉक्स। अब यहाँ पे हमारे बता रखा है 63, क्वेश्चन नंबर 3, 63 इज इक्वल टू 63 किसके बराबर है। इसका सही आंसर है 60 टेंस प्लस 3 वंस। ठीक है, नहीं, इसका आंसर आएगा सही आपका 6 टेंस। अब हमारे टेंस का मतलब होता है, टेंस का मतलब ही 10 होता है, तो 60 टेंस हो गया आपका, और 3 वंस हो गया। अब इनको प्लस करेंगे तो आंसर आपका 63 आएगा। इसका आंसर आपका आएगा सेकंड बी। 4 हंड्रेड्स प्लस 5 टेंस प्लस 2 वंस इज इक्वल टू, अब हम इसको करते हैं 4 हंड्रेड्स हमें दे दिया, तो ये हो जाएगा 400। 5 टेंस करेंगे तो 50, और 2 वंस 2, तो प्लस करेंगे 2 5, तो हमारा आंसर आएगा 4 5 और 2 सी। टिक द थ्रेड विद मोर बीट्स। अब जिस में हमें यहाँ पे ये जो छोटे छोटे मोती बना रखे हैं, हमें इन्हें काउंट करना है, और जिसमें ज़्यादा मोती होंगे, बीट्स होंगे, हमें उस पर लगाना है टिक। तो ए वाले पे हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसमें तो है 15 बीट्स। और इस वाले में, बी वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और बी वाले में 70, तो हम लगा देंगे बी पे टिक। क्वेश्चन नंबर 6, टिक द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द गिवन नंबर। ये तो इजी है, आपको स्मॉलर नंबर पर लगाना है टिक। तो स्मॉलर नंबर हमें 2 नंबर दे रखे 84 और 68, तो स्मॉलर हमारा 68 होता है, तो उस पर टिक लगा दिया। कंपेयर द गिवन नंबर एंड यूज़ द करेक्ट साइन। अब ये मोर देन और लेस देन और इक्वल टू वाले साइन हमें लगाना है। हमें बताना है कि 624 और 612 के बीच में, तो 612 इज़ ग्रेटर देन, इज़ मोर देन 612। 624 बड़ा होता है, इसलिए उसकी तरफ हमारा मुंह खुलेगा, जिसको हम बोलते हैं मोर देन साइन। राइट द गिवन नंबर फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब हमें यहाँ पे दे रखे 4 नंबर, पहले हमें लगाना है बड़ा नंबर, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो पहले हम हमारे नंबर देख लेते हैं 40 14 64 36। अब इनमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो है हमारा 64, उसके बाद जो नंबर आएगा वो आएगा 36, उसके बाद जो आएगा वो आएगा 40, और उसके बाद जो आएगा 14। ठीक, ये हमारा 8 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 तो ईजी है, बहुत ज़्यादा, हर बच्चा कर सकता है। सॉल्व करना है हमें, 3 + 5 हो गया हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 10, 12 + 4 16। अब क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी हमें दोनों नंबर को प्लस करना है, तो 5 और 3 8, 2 और 3 5, 58 आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी हमें प्लस करना है, पर ये कैरी वाला क्वेश्चन है, तो इसमें हमारा आंसर कैसे आएगा, 8 और 7 प्लस करेंगे तो होता है 15, तो 5 यहाँ पे आएगा और 1 ऊपर कैरी चला गया। 5 और 3 हो गया 8, और ऊपर कैरी वाला काउंट करा 9, तो आंसर आएगा हमारा 95।
13 में हमें करना है माइनस, 9 में से 3 गए, आंसर आएगा 6। हल कीजिए, 18 माइनस 6 करना है। 18 माइनस 6 अगर डायरेक्ट आप कर सकते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, तो 18 माइनस 6 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12। अब हमें यहाँ पे 67 में से माइनस करना है 35 क्वेश्चन नंबर 15 में। तो 7 में से 5 गए 2, 6 में से 3 गए 3। क्वेश्चन नंबर 16, 84 में से माइनस करना है हमें 57। अब ये कैरी वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये 4 है, 4 में से 7 नहीं जाएगा तो हम क्या करेगा, 4 कैरी लेगा 8 से, 8 कट के हो जाएगा 7 और 4 हो जाएगा 14। 14 में से 7 गया, 7 बचेगा, 7 में से 5 गए 2 बचेगा, तो आंसर हमारा आ गया 27। क्वेश्चन नंबर 17, फिल द नंबर ऑफ स्टार्स इन द ब्लैंक एंड ऑल्सो राइट द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स। अब हमें यहाँ पे स्टार्स गिनने हैं और इनका टोटल करके भी यहाँ पर लिखना है। तो ये तो है 4 स्टार, ये 1 2 3 4, ये भी 4 है, ये भी 4 है। अब यहाँ पे 4 बार 4, 3 बार 4 हो गए तो 4 3 सा 12, तो ये टोटल मिला के हो जाएंगे 12 स्टार्स, 12 स्टार्स। क्वेश्चन नंबर 18, 7 + 7 + 7 + 7 इज इक्वल टू। अब ये 7 + 7 इज इक्वल टू किसका होगा, ये होगा। अब हमारा 7 कितनी बार है, 4 बार है, तो 4 × 7, इसका आंसर हो जाएगा बी। 8 × 2, क्वेश्चन नंबर 19, 8 × 2 इज इक्वल टू। अब 8 बार 2, तो 8 बार 2 का मतलब हो गया ये ए क्वेश्चन, ए आंसर आपका। 8 × 2 8 2 16, तो ए वाला। क्वेश्चन नंबर 20, 7 × 4 7 4 28, आपका आंसर आ जाएगा। पुट इक्वल लड्डूज इन द गिवन प्लेट्स। अब हमें यहाँ पे दे रखे टोटल नंबर में 6 लड्डूज दे रखे हैं। हमें यहाँ पे 3 प्लेट दे रखी है, 3 प्लेट में हमें तीनों को बराबर डिवाइड करना है। तो ये 2 वाले तो आ जाएंगे इधर, 2 ये 2 आ जाएंगे इधर और ये 2 इधर। क्वेश्चन नंबर 22, 6 pencils आर शेयर्ड इक्वली अमॉन्ग 3 चिल्ड्रन, इट कैन बी रिटन एज। अब हमारे पास टोटल है 6 पेंसिल, 6 पेंसिल को हमने तो 6 पेंसिल को हमें 3 बच्चों में डिवाइड करना है। तो एक बच्चे को कितनी पेंसिल मिलेगी, तो 6 को डिवाइड करेंगे अगर 3 से तो आंसर आएगा हमारा 2, तो इसका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 23, 15 / 5 आएगा आपका आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 24, मानसी हैज़ ₹54, मानसी के पास 54 रुपीज़ है। हर मदर गेव हर 32, मदर उसकी मम्मी ने उसको 32 रुपीज़ और दे दिए। हाउ मच रुपीज़ डज मानसी है। अब मानसी के पास कितने पैसे हो गए, तो इसमें हम 54 को 32 में ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 और 2 हो गया 6, 5 और 3 हो गया 8। तो मानसी के पास अब हो गए 86 रुपीज़। अब बास्केट, क्वेश्चन नंबर 25, अब बास्केट हैज़ 15 एप्पल्स। अब एक बास्केट में 15 एप्पल्स है। सिमरन एंड हर फ्रेंड्स एट 9 ऑफ देम। सिमरन और उसके जो फ्रेंड्स है उसने 9 एप्पल उसमें से खा लिए। तो हाउ मैनी एप्पल्स आर इन द बास्केट नाउ। अब बास्केट में कितने एप्पल बचेंगे, पहले हमारे पास थे 15 एप्पल, उसकी सिमरन और उसके फ्रेंड ने खा लिए 9, माइनस करेंगे तो 15 में से 9 हो गए, कितना बचेगा, आपका आंसर 6 आएगा। अब हमारे पास बचे 6 एप्पल। क्वेश्चन नंबर 26, देयर आर 5 बुक्स इन अ बैग। एक बैग में है 5 बुक। हाउ मैनी बुक्स विल देयर बी इन 3 सच बैग्स। अगर एक बैग में आपके 5 बुक्स हैं तो 3 बैग में कितने होंगे, 5 × 3, आपका आंसर आ जाएगा 15 बुक्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, 8 पेंसिल्स आर शेयर्ड इक्वली बिटवीन 2 चिल्ड्रन। 8 पेंसिल है वो शेयर्ड इक्वली उन्होंने शेयर करी है, कितने, 2 बच्चों ने। तो हाउ मैनी पेंसिल डज ईच चाइल्ड गेट। अगर हमारे पास 8 पेंसिल है और हमें 2 बच्चों में बांटनी है, 2 चिल्ड्रन, तो हम क्या करेंगे, 8 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आ जाएगा 4। तो 4 पेंसिल मिलेगी हर बच्चे को।
क्वेश्चन नंबर 28, टिक द शेप विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब हमें उस शेप को टिक करना है जो दूसरी शेप से अलग है। तो ये आपका है रेक्टेंगल, ये आपका हो गया ट्रायंगल, ये आपका रेक्टेंगल, ये भी आपका रेक्टेंगल। तो हमारी डिफरेंट शेप होगी ट्रायंगल, तो ये हम इसको टिक कर देंगे। टिक द सर्कल अमॉन्ग द शेप्स गिवन बिलो। अब हमें इनमें से जो सर्कल शेप है उस पर टिक मारना। तो हमें दिख रहा है ये पिंक वाला जो है ये सर्कल है, तो इस पर टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 30, अ ट्रायंगल हैज़ डैश साइड। ट्रायंगल की कितनी साइड होती है? आपको ट्रायंगल पता है ना, ये होता है। तो ट्रायंगल की कितनी साइड हुई? 1 2 3, तो 3 साइड। आपका आंसर हो जाएगा बी। द शेप ऑफ अ डाइस इज। अब जो डाइस होता है उसकी शेप क्या होती है? उसकी शेप होती है क्यूब, वो क्यूब होता है। द लेंथ ऑफ द स्टिक इज। अब हम यहाँ पे एक स्टिक दे रखी है, स्टिक को हमने फुट से नाप रखा है, पैरों से नाप रखा है। तो हमें स्टिक की लंबाई बतानी है, तो उसमें हमें फुट को काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये टोटल हो गए 12 फुट पैंट्स। यहाँ पे हम 12 लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 33, द लेंथ ऑफ द स्पून इज। अब ये स्पून कितनी लंबी है हमें उससे काउंट करना है। तो स्पून को हमें जैसे नीचे हमें यहाँ पे ये बॉक्स दे रखे हैं, हम बॉक्स में काउंट कर लेंगे। बॉक्स कितने बॉक्स लंबा है स्पून? 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि यहाँ तक आ रहा है ना, तो हम यहाँ तक काउंट करेंगे 6 बॉक्सेस। तो इसका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 34, द करेक्ट यूनिट टू मेजर द लेंथ ऑफ अ क्लासरूम बोर्ड इज। अगर हम क्लासरूम का एक बोर्ड है हमारे पास, ब्लैक बोर्ड जो होता है, उसको हम किस में नापेंगे? उसको हम नापेंगे मीटर्स में, क्योंकि सेंटीमीटर लीटर तो होता है किसी लिक्विड चीज़ को नापने के लिए, तो ये गलत है। किलोमीटर होता है ज़्यादा लंबी, जो ज़्यादा बड़ी दूरी होती है उसको नापने के लिए, तो ये भी गलत हो गया। ग्राम भी नापने की वेट की यूनिट है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मीटर। क्वेश्चन नंबर 35, तो द हाउस इज़। अब हमें बताना है हाउस कितना लंबा है। अब हमें ये देखा मीटर में, देखो यहाँ पे यूनिट लिखी हुई है, मीटर में है, तो हमें इसको देखना है। तो ये जो हाउस है ये देखो आपको दिख रहा होगा 6 मीटर है, तो आंसर हमारा आ जाएगा 6 मीटर्स, 6 मीटर लंबा। तो ये आपकी एक मतलब इजी सी वर्कशीट थी, और अगर इसमें आपको आई होप समझ आया होगा सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी वर्कशीट थी हमारी ये। पर यह है कि मैं करना ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी अब क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी एप्लीकेशन बेस्ड है, कि रियल लाइफ में जो चीज़ें समझा होती है उसी पे ये सारी चीज़ें बेस्ड थी। आई होप आपको मज़ा आया होगा ये करने में। थैंक यू।